हेलो दोस्तों, प्रूडेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया, आपको हर एक चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पर पार्ट 3 लेके आए हैं, डाइस का ही पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। यहाँ पर क्या टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में यहाँ पर ये दिया है कि कह रहा है डाइस का ही पार्ट है। कह रहा है दिए गए पासे को दी गई दिशा में 2 बार घुमाया जाए तो उसकी दिखाई देने वाली सतह कौन सी होंगी। आगामी एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आपको मिल सकता है। पासे की स्थितियां सारी उसने दी है, 3 क्या है दिख रही हैं और 3 अदृश्य स्थितियां हैं जो कि 6, 3 और 5 हैं। कह रहा है पासे की दिए गए पासे को दी गई दिशा, दिशा क्या है ये उसने दी है दिशा कि पासे को राइट टू लेफ्ट मोड़ना है। अच्छा, हमने कहा कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम राइट टू लेफ्ट मोड़ते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, हमने कहा इस मार्कर को राइट टू लेफ्ट मोड़ा, लेकिन परिवर्तन कहाँ पर नहीं होगा, परिवर्तन अप एंड डाउन परिवर्तन हमेशा नहीं होगा। कोई भी चीज़ हमने कहा कोई भी चीज़ अगर हम ले लें, अगर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो टॉप और बॉटम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने कहा इस पासे को हमने राइट टू लेफ्ट घुमाया, तो जैसे ही हमने इसको घुमाया तो 3 की जगह ले लेगा 2। यहाँ पर देखो 2 की जगह कौन आ जाएगा, 3 की जगह 2, 4 आ जाएगा 2 की जगह पर, 5 आ जाएगा 4 की जगह पर, और 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा 5 की जगह पर 3 कर लिया। और हमने कहा टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा। टॉप और बॉटम क्या है, 1 और 6, यानी 1 और 6 कभी भी चेंज नहीं होगा। बात आ गई समझ में। लेकिन उसने कितने बार कहा है, 2 बार घुमाया जाए। हमने कहा 1 बार हमने घुमा दिया, अब फिर कैसे घुमाना है, ऐसे ही फॉर्म में 2 बार घुमाना, यानी 1 बार और रह गया तो 1 बार और घुमाएंगे। फिर हमने कहा राइट टू लेफ्ट घुमाने पर टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, तो टॉप और बॉटम यदि चेंज नहीं होगा तो फिर ऐसे घुमाएंगे। 4 आएगा 2 की जगह पर, यहाँ पर देखो 5 आएगा 4 की जगह पर, 3 आएगा 5 की जगह पर, और बच क्या 3 आएगा 5 की जगह पर, और बच क्या गया 2 जाएगा 3 की तरफ। बात आ गई समझ में। और हमने क्या बताया, टॉप और बॉटम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब भी हम पासे को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो कभी भी टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, यानी 1 यहाँ पर होगा तो 6 यहाँ पर भी होगा, यानी सेम रहेगा। बात आ गई समझ में। लेकिन उसने पूछा है कि इस पासे को राइट टू लेफ्ट मोड़ने पर कितने बार, 2 बार मूव करने पर, 2 बार मूव करने पर उसकी दिखाई देने वाली सतह कौन सी होंगी। ऑप्शन दिया है 6, 1, 5, 6, 2, 4, 1, 3, 5 और 1, 4, 5 दिखाई देने वाली सतह। इसका मतलब क्या है, पासे में 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 छिपी हुई होती है। तो दिखाई देने वाली सतह कौन सी है, 1, 3 और 5। छिपी हुई सतह कौन सी है, 4, 2 और 6। कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है, 2, 6, 4 छिपी हुई सतह, या 6, 4, 2 या 4, 2, 6, एक ही ऑप्शन में देगा। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पर 2 बार हमने मूव किया, पहले बार ये मूव किया तो ये बना, फिर दूसरी बार ये मूव किया तो ये बना। फाइनली हमारा जो बन गया डाइस, जो हमारा पासा बन के तैयार हुआ वो ये। और कह रहा दिखाई देने वाली सतह, तो दिखाई देने वाली सतह ऑप्शन नंबर कौन होता है, 1, 3 और 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जब कभी भी इस प्रकार से प्रश्न देता है कि यहाँ पर बताइए पासे को इस प्रकार घुमाया गया है, चिन्हित किया गया है, यहाँ पर कह रहा है किस दिशा में, दी गई दिशा में चिन्हित किया गया है कि इस दिशा में घुमाना है, और कितनी बार, 2 बार। जब कभी भी 2 बार हम घुमाएंगे पासे को तो 1 बार हमने ये घुमाया और 1 बार ये घुमाया। जब कभी राइट और लेफ्ट पासे को घुमाएंगे तो टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होता है, और हमें पता भी है। यहाँ पर जो अब हमसे पूछ लेता, अभी क्या पूछ रहा है कि दिखाई देने वाली सतह, इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि बताइए छिपी हुई सतह कौन सी है। 2 बार घुमाने पर पासे को दी गई चिन्हित रास्ते पे 2 बार घुमाने पर छिपी हुई सतह कौन सी है। तो हमने कहा 3 तो दिखती हैं, और दिखने वाली कौन सी है, 1, 3 और 5। तो छिपी हुई कौन सी है, ये जो हमें दिख रही है 2, 6 और 4। 2, 6, 4 क्या है, छिपी हुई सतह है। यदि ऑप्शन में 2, 6, 4 मिलता है तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि इसी प्रकार का क्वेश्चन और मिलता है तो हम 100% बना लेंगे। प्रयास करेंगे कि ऐसे ही अच्छे और क्वेश्चन लाते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और प्रयास करेंगे आप भी प्रैक्टिस करने का हमारे साथ। यहाँ पर क्या है, प्रश्न दिया है और प्रश्न का प्रकार दिया है कि 2 बार घुमाना है या 3 बार घुमाना है। उसने बोला है कि 2 बार घुमाना है, तो हमने कहा, उसने कह दिया है कि उसकी दिशा, यहाँ पर देखो दी गई दिशा, तो दी गई दिशा ये चिन्हित किया है कि राइट टू लेफ्ट घुमाना है, तो हमने कहा राइट टू लेफ्ट पहली बार घुमाया, दूसरी बार घुमाया, दिए गए प्रश्न को पहली बार और दूसरी बार, फाइनली हमारा घूम के ये आ गया। तो कह रहा दिखी हुई सतह 6 होती है, 6 में 5 क्या होती है, 6 में यहाँ पर क्या है 5 1 3, ये क्या है दिखने वाली सतह है और छिपने वाली सतह 2 6 और 4। जो हमसे पूछेगा वो हम बताएंगे। पूछा था कि दिखने वाली सतह कौन सी है, ऑप्शन भी दिया था, तो दिखने वाली सतह कौन कौन सी है 1 3 और 5। अगर पूछता कि छिपने वाली सतह तो 2 6 और 4 हमारा आंसर होता। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रयास करें, निरंतर हम भी प्रयास करेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। बस उम्मीद है आपको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रूडेंस एकेडमी बिल्हौर। धन्यवाद।